ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया है नेम एंड स्टेट द रूल व्हिच डिटरमिन्स द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक। तो उस रूल का नेम लिखना है और उसमें रूल को स्टेट करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन जो भी है उसको लिखना है। So we determine the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field। तो उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये है रूल का नाम। अब ये रूल क्या बोलता है, इफ यू स्ट्रेच, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है इफ यू स्ट्रेच, क्या क्या स्ट्रेच करना है, थंब, फोर फिंगर एंड middle finger of your left hand or your left hand such that these are mutually perpendicular to each other, such that they are okay। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोल रहा है अगर आप थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो और ऐसे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देन if आपकी फोर फिंगर जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर पॉइंट्स in the direction of मैग्नेटिक फील्ड से हम डिनोट करते हैं बी से। और मिडल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपको पॉइंट करना है, खुद से लगाना है, इन दो को इस डायरेक्शन में रखना है। सेंड मिडल फिंगर इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई तब then the direction or the thumb, then the direction in which the thumb points gives the direction of force acting on the conductor। तो ये था force, मतलब F acting on the conductor or the motion of the conductor, direction of motion of the conductor आप बोलो जो भी हो। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें यह है कि अगर आप इसको डायमेट्रिकली शो करना है तो इनको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाओ। और मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स हैं, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब आपसे आगे क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग थ्री डायग्राम्स इन विच द एंट्री ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज आ गया इस मैग्नेटिक फील्ड में। Identify giving reason the case in which the force experienced by the charge is maximum and minimum। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, so that is the direction of the current, so this is the direction of the current, this is the direction of the magnetic field, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों है पैरेलल, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल, मतलब दोनों के बीच का एंगल है जीरो। जब एंगल जीरो तो फोर्स हो जाएगी जीरो, मतलब ये मिनिमम है। अब यहाँ पे कुछ एंगल है, मतलब आई करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब जो फोर्स जो होगी वो
मॉडरेट होगी, आप लिख सकते हो ना मैक्सिमम ना मिनिमम बीच। अब यहाँ पे क्या है, जो एंगल जो है वो 90 डिग्री, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने पे क्या हो जाता है, फोर्स हो जाती है मैक्सिमम। तो फोर्स इज मैक्सिमम यहाँ पे। तो केस 3 में आपसे पूछा आइडेंटिफाई गिविंग द रीजन, रीजन भी यहाँ है, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर पैरेलल, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, द फोर्स होगी मिनिमम। और यहाँ पे द एंगल बिटवीन देम जीरो इज जीरो, 90 डिग्री, द फोर्स इज मॉडरेट। यहाँ पे एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो द फोर्स इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम है थर्ड केस में, मिनिमम है फर्स्ट केस में जो कि जीरो। अब ये जो है दैट इज नॉट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन 32। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। थैंक यू फॉर वॉचिंग।